नमस्ते, मेरा नाम है अनामिका और मैं आपका स्वागत करती हूँ लाइफस्टाइल विद अनामिका में। एंड आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपकी हेल्प करेगा ये समझने में कि जो चाय है, जी हाँ, जो बहुत सारी मॉम्स क्या करती हैं, अपने बच्चों को चाय दे देती हैं सुबह शाम बिस्किट्स के साथ स्पेशली। तो उस केस में क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे के साथ। वैसे चाय जो है वो ना सिर्फ हम लोगों के लिए इवन दो बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ बच्चों के बारे में कि बच्चों को चाय देने से क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? तो ये वीडियो सभी लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उन मॉम्स की हेल्प हो सके जिनके बच्चे चाय पीते हैं या चाय की डिमांड करते हैं या यूजुअली वो उनको दे देते हैं चाय एक बार भी दिन में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे एंड बात करेंगे कि चाय से क्या-क्या नुकसान होते हैं, ठीक है? पहली बात हमें को ये समझने की ज़रूरत है कि चाय में क्या-क्या होता है। चाय में जैसे कि चाय पत्ती हम लोग डालते हैं, तो चाय पत्ती में क्या होता है कैफ़ीन होता है, ठीक है? टैनिन्स होता है और उसके बाद आती है लास्ट में बात शुगर की क्योंकि हम शुगर भी डालते हैं, राइट? तो अब बात मैं सबसे पहले बात करूँगी कैफ़ीन। कैफ़ीन से क्या होता है, जब भी हम चाय पीते हैं क्योंकि इस चाय में कैफ़ीन पाया जाता है चाय पत्ती डलने से, तो उससे क्या होता है कि बच्चे की जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना? बच्चा जो है वो प्रॉपर ढंग से स्लीप नहीं ले पाता। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी कि बच्चा जो है वो रेस्टलेस हो जाता है मतलब कि आसानी से बैठेगा नहीं, इधर-उधर कूदता रहेगा, वो एकदम हाइपर रहेगा। तो ये भी एक कारण होता है बच्चे को चाय पिलाने से ये चीज़ पाई जाती है। थर्ड चीज़ जो है वो है कि बच्चे का जो एपेटाइट है, यानी कि जो भूख लगने की जो वो होती है, भूख लगना जो होता है वो कम हो जाता है। चाय पीने से बच्चे को जो भूख लगना होता है वो सप्रेस हो जाता है, वो कम हो जाता है। चौथा जो रीज़न रहने वाला है वो है कि चाय क्योंकि उसमें कैफ़ीन पड़ा हुआ है एंड कैफ़ीन डायरेक्टली एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस को प्रमोट करता है। तो इससे बच्चे को आपके बच्चे को एंग्ज़ायटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ तो वो थी जो कैफ़ीन की वज़ह से यानी कि चाय पत्ती की वज़ह से चाय में पाई जाती हैं। अब मैं बात करती हूँ टैनिन्स की। टैनिन्स की वज़ह से क्या होता है? जैसे ही टैनिन्स हमारे बॉडी में जाता है चाय के द्वारा, तो हमारी बॉडी में वो आयरन और कैल्शियम दोनों को ही एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। मतलब कि जैसे ही हमारी बॉडी में जो हम आयरन या कैल्शियम लेते हैं, जो भी हमें फूड के द्वारा मतलब खाने के द्वारा जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो उसको वो कम करने लगता है, इन्हिबिट करने लगता है, मतलब कि उसको सप्रेस कर देता है। तो जैसे कि अगर हमने खाना खाया, हमने लंच करा एंड या फिर हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करा एंड उसके बाद हमने चाय पिया, तो हमारी बॉडी में चाय चाहे पहले पिए, चाहे बाद में पिए, वो उसकी जो मात्रा है वो हमारी बॉडी में रहती है और उसकी वज़ह से जो हमने खाना खाया है, उसमें जो आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, उसको वो सप्रेस कर देता है, उसको वो ख़त्म कर देता है एंड आयरन, कैल्शियम को हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता। तो आप सब जानते हैं कि आयरन जिसे हम एचबी का नाम देते हैं, हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं, वो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में खून की मात्रा को बढ़ाता है और कैल्शियम जो कि हमारी दाँतों के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए कैल्शियम भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और चाय पीने से ये दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी में कम होती चली जाती हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, तो वो है स्वीट। ऑब्वियसली जब हम चाय बनाते हैं, तो हम चाय में चीनी ज़रूर डालते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ टूथ डिके मतलब कि आपके दाँतों की समस्याएँ या टूथ डिके होना, कैविटीज़ होना, ये सब तो बच्चों में पाई ही जाती है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब आप शुगर का इंटेक करेंगे चाय में तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अनहेल्दी वेट गेन होता है, जिसकी वजह से बच्चों में ओबेसिटी और ओवरवेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स भी पाई जाती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप लोगों की हेल्प कर सके कि जो बच्चे चाय की डिमांड ज़्यादा करते हैं और चाय पीते हैं, उनको उनकी जो मदर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं, समझा सकें कि क्यों चाय जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है।